नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के सही नियम, उनसे जुड़ी मान्यताएं, सही मंत्र और इससे मिलने वाले चमत्कारी लाभों के बारे में। दोस्तों, सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य न केवल हमें प्रकाश देते हैं, बल्कि हमारे जीवन में ऊर्जा, आत्मबल, स्वास्थ्य और मान सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो, तो व्यक्ति जीवन में आत्मविश्वासी, तेजस्वी और नेतृत्व करने वाला बनता है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो जाए, तो जीवन में आत्मविश्वास की कमी, सरकारी कामों में रुकावट, स्वास्थ्य समस्याएं और बार बार अपमान जैसी स्थिति बनने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। सबसे पहले जानते हैं सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों, सूर्य इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की किरणों से ही धरती पर जीवन संभव है। जब हम सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जल चढ़ाते समय सूर्य की किरणें जल की धार से होकर हमारी आंखों और मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जिससे नेत्र रोगों में लाभ और मानसिक शांति मिलती है। अब जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय है का समय माना गया है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और सूर्य की किरणें सबसे लाभकारी होती हैं। ध्यान रखें, सूर्य को जल दोपहर या शाम को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर किसी कारण से सूर्योदय के समय जल न दे पाएं, तो सुबह 12 बजे से पहले दे सकते हैं। अब बात करते हैं पात्र यानी लोटे की। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तांबा सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसे कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपके पास तांबे का लोटा न हो, तो पीतल या मिट्टी के पात्र का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लोटा साफ और साबुत होना चाहिए। टूटे या गंदे पात्र से कभी भी सूर्य को जल अर्पित न करें। अब जानते हैं जल में क्या मिलाना चाहिए। लोटे में सबसे पहले साफ जल लें। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा लाल चंदन या रोली डाल सकते हैं। यह सूर्य देव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके साथ थोड़ा गुड़ या एक लाल फूल भी डाला जा सकता है। रविवार के दिन चाहें तो कुछ अक्षत यानी चावल भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें, नमक या दूध नियमित रूप से जल में न मिलाएं, जब तक किसी विशेष उपाय के लिए न बताया गया हो। अब बात करते हैं दिशा और विधि की। सूर्य को जल चढ़ाते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हों। संभव हो तो नंगे पैर खड़े होकर जल अर्पित करें। लोटे को माथे के पास रखें और जल को धीरे धीरे गिराएं। ध्यान रखें कि जल की धार से आपको सूर्यदेव के दर्शन होते रहें। यह विधि सूर्य की ऊर्जा को सीधे शरीर में ग्रहण करने में मदद करती है। अब बात करते हैं मंत्र की। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक माना गया है। आप इस सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं, ऐ सूर्याय नमः, या फिर यह शक्तिशाली मंत्र ऐ घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। अगर समय हो तो 21 या 108 बार जप करने से और अधिक लाभ मिलता है। अब जानते हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कभी भी जूते या चप्पल पहनकर जल न दें। गुस्से, तनाव या नकारात्मक सोच में जल अर्पित न करें। जल देते समय मन शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। शाम के समय या अस्त होते सूर्य को जल न चढ़ाएं और कभी भी गंदे, टूटे या जंग लगे लोटे का उपयोग न करें। अब जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लाभ। प्रतिदिन नियम से सूर्य को जल देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नेत्र रोगों में लाभ मिलता है, हड्डियों और हृदय से जुड़ी समस्याओं में सुधार होता है, सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा में सहायता मिलती है और कुंडली में मौजूद सूर्य दोष धीरे धीरे शांत होता है। इसके साथ ही व्यक्ति के चेहरे पर तेज आता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। अंत में एक छोटी सी बात। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाना कोई जटिल पूजा नहीं है। यह एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। अगर इसे श्रद्धा और नियम से किया जाए, तो जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सूर्यदेव।